बाकी कुछ नहीं। हमारा केस नॉमिनेटेड है, आप भी जानते हैं। वहाँ चल रहा है बेटा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुनवाई तो होना ही है। एक ही सुनवाई बचा है, बाकी और कुछ होना नहीं है। ये तो भर्ती बोर्ड तो बहुत सयाना है, आप लोग जानते हैं। लगभग साल भर तो काउंटर देने में गुमराह करते रहे। तो वो कितने सयाना है आप लोग जानते हैं। फंसाने में हमेशा से भरपूर कोशिश करते हैं वो, और करते आए हैं। लेकिन हम लोग भी फंसने वाले नहीं हैं। उनकी सारी चतुराई हम लोगों को पता है। जब तो वो एक कदम चलते हैं तो उनसे आगे एक कदम हम निकलते हैं और भरपूर कोशिश करते हैं, तब जाके हम लोगों को सफलता मिलते आया है। और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे पहले हमको जानकारी मिल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अनजान हैं। तो आप लोगों को बताने का और आइडियो करने का पर्पस यही है कि 2-3 दिन से देख रहे हैं काफी हमारे याची भाई बहन परेशान है डेट को लेके, फाइनल बहस को लेके। तो ऐसा नहीं है 5 को डेट लगा, ये पहली तारीख को क्लियर हो जाएगा कि फ्रेश केस कितने नंबर तक, कितने सीरियल नंबर तक लगा है फ्रेश केस, फिर एडिशनल की स्थिति क्या है। पहली तारीख को शाम तक पता चल जाएगा कि बहस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोपहर तक ही कोर्ट लंच तक ही बैठ रहा है। और जतो लंच के बाद भी कोर्ट बैठना प्रारंभ हो गया, तो हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी के साथ सुनवाई करते हैं एमसी त्रिपाठी जी। तो कितनों नंबर पे रहेगा तो वहाँ संभवतः टेकअप ही हो जाएगा। लेकिन ये पहली तारीख को ही पता चलेगा कि बहस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जिन लोगों को मन में कोई समस्या होगा, विश्वास की कमी होगा, वो जरूर देखते रहें कि कोर्ट में क्या हो रहा है, एडिशनल चल रहा है कि नहीं कोर्ट नंबर 71 में। और हमारी पूरी कोशिश रहता है कि जिस दिन हमारा डेट लगे एडिशनल चले और उसमें सफलता भी मिलता है। क्या है क्या नहीं इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह है कि हम एक कोशिश करते हैं। और इंसान के बस में सिर्फ कोशिश ही प्रयास है, इससे ज्यादा परिणाम, तो परिणाम इंसान के बस में होता तो सब कुछ संभव होता। फिर उन्हें न्यायालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होता। न्यायालय में आके हम एक कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं कि जो हमारा हक है वो हमको न्याय के द्वारा मिले, यही हमारी प्रयास रहता है। और जो न्यायालय में लड़ चुके होंगे और प्रयास कर रहे होंगे, संघर्ष किए होंगे और जानकारी रखते होंगे, वो न्यायालय के भाषा और जानकारी जरूर उनको पता होगा। शायद उनके दिमाग में और दिल में कभी निगेटिव चीजें नहीं आई। लेकिन जो चीज नहीं जानते हैं, जो भाई याची भाई बहन, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उनको बरगलाया जा सकता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो नहीं जानते हैं वो भी जानकारी रखें, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है और आप भी एक भविष्य के सिपाही हैं, तो आपको भी जानकारी रखना चाहिए। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जो मैं कहूँ वही आप मान जाओ, आपको भी जानकारी रखना चाहिए। डेट के बारे में आपको बता दिया गया। हमारी प्रक्रिया जारी रहेगा जब तक फाइनल बहस और बहुत जल्द से जल्द हमारा हो जाएगा। अब दूसरी बात, काफी मैसेज आया है कि कैटेगरी वाइज सीटों की जानकारी के लिए, ये बहुत जनरली सी बात होता है। आप लोग भी जानते होंगे कि 3528 सीट टोटल आया है। इसमें 266 सीटें हमारी बहनों का है, और जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं लगभग 3200 समथिंग वो सीटें हैं। आप कैटेगरी वाइज जब तो जानकारी लेना चाहते हैं तो एक नियम होता है, 5% से लेके 12% तक सीटें खाली होता है नार्जो।
जिनका DBPST होने के तत्काल मेडिकल होता है, उनका 5 से लेकर 7% तक नॉट ज्वाइनिंग का सीट खाली होता है। और जिनका विलंब होता है, और खासकर हमारा तो मेरिट बेस पे था, इसमें और ज्यादा सीटें खाली होता है। तो 10 से लेकर 12% तक सीटें हम लोगों का खाली होता है ऑल कैटेगरी। मतलब आपके कैटेगरी में कितने सीटें हैं, 5000, 6000, 8000 जो भी सीटें हैं आपको मिला है, टोटल निकाल लीजिए, उसमें 10% सीट या 12% निकाल लीजिए कि आपका कितना सीट 12% हो रहा है। आपकी कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाएगा। इसमें 150 प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ। तो ये जनरली सी बात है, इसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान ना रहिए। तमाम मैसेज आया, फोन आया कि काफी दिनों से कि किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। तो ये सरकारी कोई वेबसाइट से हमको जानकारी नहीं मिला है, लेकिन ये नियमतः ऐसा होता है। हमने कई भर्तियों का अनुभव किया है कि 5 से लेके 12% तक सीटें नॉट ज्वाइनिंग का खाली होता है। और हम लोगों का जो है मेरिट बेस पे, क्योंकि 2016 में हम तमाम 95% अभ्यर्थियों का DBPST हुआ था। फिर 2018 में जाके मेडिकल हुआ, फाइनल सिलेक्शन आया। तो इसलिए थोड़ा विलंब हुआ है। तो हमारा 10 से 12% के बीच में नॉट ज्वाइनिंग का हर कैटेगरी में सीट खाली हुआ होगा। अब तमाम 1366 के भाई पूछते हैं कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 399.33 से लेके 400.10 तक के अभ्यर्थी बचे हैं। 265 अभ्यर्थी बचे हैं। इस चीज को भी आपका डाउट क्लियर कर दें। 265 अभ्यर्थी लीगल बचे हुए हैं। पहली बात। एक चीज मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन 1366 के भाइयों के द्वारा जो OBC से जनरल में आए अभ्यर्थी हैं, इनका पुनः तब जाके प्रेजेंटेशन करवा दिया गया होता। तो लगभग 100 अभ्यर्थियों को और जनरल 1366 में सिलेक्शन होने का मौका मिल गया, लेकिन तब जाके ये चीज नहीं करवा पाए, क्योंकि हमें एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं था तब। और क्योंकि वो मुद्दा कोई दूसरा देख रहा था, हम नॉट ज्वाइनिंग का देख रहे थे। लेकिन जब तो प्रेजेंटेशन हुआ होता तो कितने लड़के एब्सेंट हुए होते, क्योंकि जाहिर सी बात है 2016 में जिन अभ्यर्थियों का DBPST हुआ है और 2020 में 19 में सिलेक्शन होता है, तो काफी भाई कहीं ना कहीं एडजस्ट हुए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ कारणवश वो इधर उधर हो गए होंगे, तो इससे सीटें एब्सेंट होता है। तो 100 बच्चे और जो आज 265 बच्चे बाहर हुए हैं मेरिट से, उसमें से लगभग 150 ही बच्चे रह जाते, 110 बच्चे जरूर सिलेक्शन हो गया होता। तो जो हो गया वो हो गया। लेकिन देखिए, भर्ती लड़ते समय तमाम चीजों को देखना चाहिए। सिर्फ आप डेट पे डेट बहस करवाते रहिए, आर्डर सिर्फ मतलब रखिए, तो सारी चीजें आपके पक्ष में नहीं आता है। तमाम चीजें को देखते हुए, कमियां को देखते हुए, ये तो आर्डर आपका लोड होता है, तो हमारे समस्त याची भाइयों और बहनों को लाभ मिलता है। आप जितने से ज्यादा अभ्यर्थी सिलेक्शन पाओगे, चाहे खुश हो रहोगे या नाराज रहोगे, जीवन में कभी ना कभी एक बार नाम तो लोगे ही। मेरे भाई, मेरे घर से कोई तनख्वाह नहीं पाएगा, और ना मेरे द्वारा आपको नियुक्ति दिया जा रहा है। आपको नियुक्ति सरकार दे रहा है, भर्ती बोर्ड दे रहा है, और आपका हक आपको मिल रहा है। तो इसमें हमें हमारा कुछ जाने वाला नहीं है। हाँ, हम जितना आपके द्वारा आपके लिए कुछ कर सकते हैं, हमारी प्रथम प्राथमिकता रहता है कि हम आपके द्वारा कुछ करें। और जो लोग भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी दिलो दिमाग में एक बार सोच लेना चाहिए कि हमेशा सच्चाई की बात ही बताना चाहिए दूसरे को। और भ्रांतियां आप एक सीमा तक फैला सकते हो, क्योंकि सच्चाई को आप मिटा नहीं सकते हो। या तो सच्चाई से हम काम नहीं करते, तो 2015 में कितने लीडर आए, कितने लीडर चले गए। कोई किसी की बपावत नहीं रहती है। आप काम करोगे
तो आपको जानने वाले सारे लोग मिलेंगे। आप काम नहीं करोगे तो आपका कोई परिचय नहीं, आपको कोई नहीं जाना। तो तमाम चीजें होता है। और एक बोलने का जो हमारा कल्चर है, हमारी आदत है कि प्रेम से बोलना, वही है। इस बात को कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं। दूसरी बात हमारे में एक आदत और है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और जो तो हमें कोई छेड़ देता है तो हम छोड़ते भी नहीं है, परिणाम कुछ भी हो। क्योंकि परिणाम का चिंता हम नहीं करते। ये तो परिणाम का चिंता करते तो केस इस स्थिति से लाके इस स्थिति तक नहीं पहुंचाते। सारी बातें आइडियो में आपको नहीं बताया जाता है, क्योंकि कुछ ये जो हमारा केस है और तमाम यूट्यूब चैनल वाले तमाम लोगों के पास जाके ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। तो केस के बारे में कुछ आपके लिए हमारे लिए हानि ना पहुंचे, इसलिए सारी बातें तो नहीं बताया जाता है, इंटरनल बातें। लेकिन बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि अपने केस के प्रति कभी भी लापरवाही नहीं किया हूँ और ना करूँगा। हमेशा मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जितने भी याची भाई बहन आए हैं आस लेके संघर्ष कर रहे हैं, उनको विफल ना होना पड़े, क्योंकि जो भी विफल होता है उसको बहुत दुख होता है। तमाम ऐसे याची बने हैं 1366 के, उनको पता होगा कि जब मेरिट 1366 का 400.10 गया था और 400.10 के भी अभ्यर्थी कुछ छांट दिए गए थे, बाहर कर दिए थे। तो कितना दुख होता है उनको पता होगा। लेकिन आदमी मजबूर होता है, फिर संतोष हो जाता है। लेकिन हम लोगों का हक है। अभी 3528 सीट बहुत होता है मित्रों, बहुत होता है। जो पहले के लोग होंगे भर्ती देखने वाले, उनसे पूछिएगा कि पहले 2000-2500 5000 पूरी वैकेंसी निकलती थी पूरा, और उसके लिए लाखों 2 लाख 10 लाख तक के आवेदन आता था। अभी आप देखे होंगे जेल बॉर्डर के तमाम हमारे याची भाई बहन प्रयास किए कि मेरिट बेस पे हो, लेकिन सफलता नहीं मिला। ये दुर्भाग्य मानिए। लेकिन 3528 से भी ज्यादा और कुछ एडिशनल वैकेंसी उसमें जोड़ दिया गया है, और नया वैकेंसी का रूप देके जो दिसंबर में परीक्षा होने वाला है। आप सोचो, इसमें कम से कम मेरा मानना है कि 10 लाख अभ्यर्थी फार्म अप्लाई किए होंगे। 10 लाख अभ्यर्थी फार्म अप्लाई किए होंगे। मेरी बात ना आप पता कर लीजिएगा वेबसाइट से। वैकेंसी 4000 सोच सकते हैं, और आपके पास 3528 वैकेंसी है। मैं पूरी सच्चाई से बताना चाहता हूँ, मेरे पास 1000 के करीब है। डबल बेंच में भी जो 300-400 होंगे, और अदर के भी मान के चलिए 300-400-500 जो भी होंगे। 2200 पूरे प्रदेश में याची बने होंगे, और आज से नहीं है, 2 वर्षों से 3 वर्षों से मुद्दा चला आ रहा है। 2200 याची होंगे, पूरे प्रदेश की बात है। मेरा हमसे लेके डबल बेंच से लेके और लोगों से लेके पूरे की बात हम कर रहे हैं। और सीट कितना है? 3500। इससे बेहतर मौका कब मिलेगा? आपको सिर्फ डीबी पीएचडी और मेडिकल करके ज्वाइन मिल रहा है। और जो लोग फार्म अप्लाई करते हैं 1500 खर्च करते हैं, उनको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कई मेरिट से गुजरना पड़ता है। आपको हमको गुजरना नहीं है। साधारण सी बात है, मेडिकल बहुत नॉर्मली मेडिकल होता है कांस्टेबल का, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस का। हमने आपसे बताया ना कि 5% से लेके 12% तक अभ्यर्थी चढ़ते हैं। 100 में 5 लोग ही चढ़ते हैं, जो रेयर केसेस होता है। तो इससे बेहतर मौका नहीं होगा। और जितना हम लोग संघर्ष कर सकें उतना करें, ये हमारा प्रयास बनता है, हमारे भविष्य के लिए भी बनता है।
तो तमाम चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ तो ये ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर तमाम हमारे अयाची भाई बहन हैं जो काफी परेशान होते हैं, उनको सही बात बताने की कोशिश करता हूँ। जस अपजस परिणाम ये ईश्वर के बस में है, लेकिन हमारा काम है कर्म करना, कोशिश करना। और जो लोग कर्म कोशिश करते हैं, भविष्य भी बदलता है, लकीरें भी हमने बदलता हुआ देखा है। बिना कोशिश किए कुछ मिलता नहीं है, ये इतिहास गवाह है। कोशिश करके मेरे भाई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी जीता गया है। तो बिना कोशिश किए कुछ नहीं मिलता है। हमारा काम है कोशिश करना, और इसका जीता जागता सबूत भी है। 2013 पुलिस भर्ती 41,000 समथिंग वैकेंसी था, आज 48,000 49,000 तक अभ्यर्थी सिलेक्शन पा चुके हैं। वो भी यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उनके नेतृत्व करने वाले याचीगण लड़े हैं। आप हमारा तो 2022 पूरे यूपी में याची हैं, वहाँ तो 13,000 याचीगण हुए थे। आप समझ सकते हैं, 13,000 11,000 याचीकर्ता संघर्ष कर रहे थे। उनका भी भर्ती होने में 4 से 5 वर्ष लग गया। तो आप न्यायालय का शरण लिए हैं, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। जो सच्चाई था हमने आपको बता दिया, मानना ना मानना ये आपका काम है। बस लास्ट में बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने तरफ से कभी भी लापरवाही केस के प्रति नहीं बरता हूँ और ना बरतूंगा। हमारे समस्त याची भाइयों और बहनों के साथ ईश्वर हैं, ये बात सच्चा है। क्योंकि कोर्ट नंबर 55 में जब हमारा केस गया था तो कितने खुश थे भर्ती बोर्ड के तमाम हेडक्वार्टर के अधिवक्ता और अधिकारीगण। लेकिन उस दिन भगवान के ही मर्जी हम मानते हैं। जैसे ही हमारा केस नॉमिनेटेड हुआ, कोर्ट नंबर 36 में चला गया, सारा खुशी उनका उसी दिन खत्म हो गया था। उनको पता चल गया था कि तमाम याची भाई और बहनों को न्याय मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, आपको सब्र रखना पड़ेगा। न्यायालय में आए, ये 5 को भी बहस फाइनल हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे जा सकता है। इसके लिए आपको पहली तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा सीरियल नंबर आने का। कोर्ट डिस्टर्ब चल रहा है 5-6 महीना से, लगभग कोरोना की वजह से 6 माह निकल चुका। 6 माह बहुत होता है, हम लोगों का मार्च में ही जजमेंट आ गया होता, लेकिन दुर्भाग्य है, क्या इसी बीच आना था महामारी। लेकिन समय के पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता है, पुरानी कहावत है। ठीक है, तो हमारा काम है प्रयास करना, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 5 तारीख को हम पूरे कोशिश से हमारे अधिवक्ता जाएंगे और 101% कोशिश करेंगे पिटिशनरों के लिए। एक सच्चाई मैं बता दूं कि हमारे तमाम रिश्तेदार जिनका बहुत कम नंबर है, 10 नंबर 12 नंबर कम, वो भी याची बने हुए हैं। तो उनके लिए भी और तमाम हमारे याची भाई बहनों के लिए जितना ताकत होगा सब लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बस भगवान पे भरोसा रखिए, जरूर न्याय मिलेगा। भगवान भी कहते हैं आप कोशिश करिए, संघर्ष करिए। परिणाम इंसान के बस में नहीं है, भगवान देते हैं, लेकिन कोशिश करने वालों को ही परिणाम मिलता है। तो डेट के बारे में बता दिया गया, और बहस के बारे में आप चिंता ना करिए। हमेशा प्रयास करता आया हूँ और कर रहा हूँ। जो संभव होगा, असंभव को संभव करने का भरपूर कोशिश करता हूँ। असंभव को भी परिणाम में तब्दील करने का कोशिश करता हूँ, किया भी हूँ, नजर भी आया होगा आप लोगों को। तो आप लोग परेशान ना रहिए, और कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में कोई काम किया गया, निर्णय लिया गया, हमेशा नकारात्मक रिजल्ट देता है। तो आप बहुत जीत के मुहाने पे हो, करीब हो, परिणाम मिलेगा। हाँ, यहाँ देरी हो रहा है, लेकिन भर्ती बोर्ड के द्वारा देरी नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन पे ऑलरेडी प्रेशर है, और हम लोग 2 से 3 दिशाओं में कार्य करेंगे। जितना हो सकता है संभव कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट किया जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, क्योंकि कई मंत्री विधायक संपर्क में हैं, करीबी भी हैं।
बोर्ड पे भी पेड़ से डाला जाएगा, संभव होगा तो धरना दिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जितना संभव है प्रयास किया जाएगा कि दिसंबर के पहले हमारे समस्त याची भाई बहन चले जाएं, जिससे किसी को निराश होकर न उठना चाहिए। अब तमाम हमारे याची भाई और बहनों का ये सस्पेंस बना रहता है, याची ऑर्डर आएगा या जनरल ऑर्डर आएगा। इस चीज को भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप जिस पे प्रयास कर रहे हैं उसी पे फोकस करिए, कभी नकारात्मक चीजें अपने दिमाग में ना लाइए। बाकी परिणाम तो ऊपर वाले देते हैं, लेकिन आप मत सोचिए, आप हमेशा फुल एनर्जी में कोशिश करिए कि पिटीशनर के लिए लड़ रहे हैं तो हमको मिलना चाहिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप पहले से हार जाओगे, पहले से अपने दिमाग में कुछ गलत चीजें लेके जाओगे तो क्या मिलेगा। तो हमेशा से हमें सकारात्मक सोच के साथ जाना चाहिए और फुल एनर्जी के साथ कोर्ट में जाना चाहिए। नॉट ज्वाइनिंग का सीट है, जो लड़ता है उन्हीं को मिलना चाहिए, ये सच्चाई है। पूरी कोशिश हमारा रहेगा कि जस्टिस शमशेर त्रिपाठी जी के सामने पूरा प्रयास किया जाए, पूरा पक्ष रखा जाए, लेकिन अंतरिम आदेश उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा, उन्हीं पे निर्भर है वो क्या करते हैं, लेकिन हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।